आप सबका स्वागत है आज संडे सभा में। आइए हम सब लोग अपने हृदय को तैयार करेंगे, परमेश्वर के साथ आराधना में और प्रार्थना में जाएंगे। तो आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे और अपने हृदय को तैयार करेंगे और आगे हम लोग सभा में जाएंगे, आगे की योजना में। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी अगुवाई के लिए। परमेश्वर प्रभु आप अपने बच्चों को संभालते हो पिता। हम सब आपके हैं परमेश्वर, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले पिता। प्रभु ये देह आपकी है परमेश्वर, हम सब आपके लोग हैं प्रभु यीशु। आपने हमें बुलाया है संसार से, कलीसिया बुलाए हुए लोग हैं परमेश्वर। आपने बुलाया अपनी महिमा के लिए प्रभु, आपने चुना है परमेश्वर। प्रभु यीशु यहाँ पर आपकी उपस्थिति मांगते हैं प्रभु। हम सब अपने हृदय को तैयार करते हैं आपकी आराधना के लिए, आपसे सुनने के लिए परमेश्वर। प्रभु यीशु हम सब के जीवन से आपको महिमा मिले पिता। प्रभु यीशु हम जानना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करता है। प्रभु अपने इस जीवन में आपकी अगुवाई मांगते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। यहाँ पर आपकी सुरक्षा मांगते हैं पिता। प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई रहे परमेश्वर। प्रभु लोगों को समय पर लाने में मदद करो पिता। प्रभु यीशु सब समय पर आ सके और आपके देह परमेश्वर पिता हम सब मिल के आप एंजॉय प्रभु आपका आप में एंजॉय करने पाए, आपकी उपस्थिति का एंजॉय करने पाए, आनंद लेने पाए। संगति का है, फेलोशिप है, संगति है। धन्यवाद देते परमेश्वर, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद देते, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आज की संडे सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे इस सुबह में। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, स्वर्गों की बरात लाए कि पापी दिए बचा। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे
धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमें शैतान के बंधनों से छुड़ाया है प्रभु। अब हमें किसी का डर नहीं परमेश्वर, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ में हो। आपका वचन कहता है कि आप हमें कभी नहीं त्यागते, कभी नहीं छोड़ते, जीवन के अंत तक आप हमारे साथ में हो प्रभु। आप कभी बदलते नहीं परमेश्वर। प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु सच में आपने हमें अच्छी चराइयों में लेकर आप जाने वाले परमेश्वर हो पिता। आप हमारे अच्छे चरवाहा हो। अब हमें किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, अब हमें कोई चिंता नहीं परमेश्वर कि हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे पिता, क्योंकि आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हो। आप हमसे प्रेम करते हो, आप हमारा ख्याल रखते हो, आप हमारे दुख दर्दों को दूर करते हो और आपकी दृष्टि हमेशा हम पर रहती है प्रभु। हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं, आत्मा से आपको धन्यवाद देते हैं, आपके पास आते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, 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 धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु सिंहासन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जिससे हमारे लिए अनुग्रह आता है पिता। हर दिन आपका अनुग्रह बहता रहता है पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद पिता। स्वर्गदूत स्वर्ग में पवित्र पवित्र पुकारते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हो पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने वही पवित्रता हमें दी, आपने अपनी धार्मिकता हमें दी है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने अपने वचन हमें दिए हैं परमेश्वर, जिनके द्वारा हम आपको जानते हैं। धन्यवाद, आपको प्रेम हम करते हैं पिता, आप हमसे प्रेम करते हो पिता। अनंत प्रेम के लिए धन्यवाद करते जो आपने हमें किया पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू
वैसे हम सब प्यासे हैं परमेश्वर आपके वचन के लिए पिता। हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए परमेश्वर, क्योंकि आप ही हमें तृप्त करते हो परमेश्वर। इस संसार में कोई भी तृप्त नहीं है परमेश्वर। लोग प्यासे हैं, किसी को दौलत की प्यास है, किसी को अन्य चीज़ों की परमेश्वर प्रभु। लेकिन प्रभु जो आपके चरणों में आता है वो कभी प्यासा नहीं रहता परमेश्वर, क्योंकि आप जीवन का जल देते हो परमेश्वर प्रभु। आपका वचन जीवन का जल है, जीवन की रोटी है परमेश्वर प्रभु। आज हम सब इकट्ठा हुए उसी रोटी को पाने के लिए परमेश्वर। आज हमसे क्या बातें करना चाहते हो परमेश्वर, आप हम सबको तृप्त करना परमेश्वर। हमारे आत्मिक कानों को खोल देना परमेश्वर। हम अपने हृदय को तैयार करते पिता, आपके वचनों को सुनने के लिए, आपके दास के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु। आपकी आत्मा की अगुवाई देना परमेश्वर। और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आज हम सब तृप्त होने पाए, आपकी इच्छा को जानने पाए और पिता आपके पीछे चलने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके चरणों में रखते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तू कहता है समझा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान भंवर के बीच में। तू कहता है समझा, तू मेरी ताकत है,
चलिए संदेश में हम लोग आ जाएंगे और यशायाह का 40 अध्याय निकालेंगे हम लोग। यशायाह 40 अध्याय 6 से 8 पढ़ेंगे और यूहन्ना का 1 से 4 पढ़ेंगे। तो 2 पर्सन 2 व्यक्ति कोई पढ़ सकता है, कोई भी। यशायाह 40 और यूहन्ना 1। बोलने वाले को सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। यहाँ रुकते हैं। क्या कह रहा? बोलने वाले का वचन सुनाई दिया था। परमेश्वर, हाँ परमेश्वर यशायाह को बोल रहा है कि प्रचार कर, संदेश करो। बोलो मैं क्या करूं, क्या संदेश दूं, क्या प्रचार करूं? सब प्राणी तो घास है। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? प्राणियों की, और मनुष्य भी उसमें शामिल। बोलता सब घास के समान है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। और जब यहोवा की सांस चलती है तब सब सूख जाते हैं। कहने मतलब ये है कि परमेश्वर, मनुष्य थोड़े समय के लिए धरती पर, परमेश्वर जितना समय देता हम रहते हैं, और जब उसकी इच्छा होती, जब हमारा समय पूरा होता तो हम चले जाते हैं। जीवन थोड़ा है, जीवन थोड़ा है। आगे बढ़िए। हाँ, कहने का मतलब यह है कि जितने प्राणी हैं धरती पर आज हैं, कल नहीं रहेंगे। आज हम लोग हैं, हम जाएंगे, इसके बाद नई पीढ़ी आएगी। हाँ, वचन कहता है कि एक पीढ़ी आती है और एक पीढ़ी जाती है, परंतु परमेश्वर का वचन सदैव अटल है, वो कभी बदलता नहीं। मनुष्य बदलता है, मनुष्य के विचार बदलते हैं, मनुष्य की सामर्थ्य थोड़ी है, पीढ़ी उसकी ताकत थोड़ी है, परंतु परमेश्वर का वचन अटल है, वो सत्य है और हाँ और आमीन है। ठीक है। और यूहन्ना का कोई पढ़ सकता, दूसरा पर्सन कोई? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ठीक है, 1 से 4 तक जाएंगे। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ठीक है। यशायाह में क्या कहता है? वचन अटल है। और यहाँ कह रहा कि आदि में वचन था, जो वचन था वही वचन देहधारी हुआ है और उसी वचन के द्वारा सब कुछ बना है। तो देहधारी कौन हुआ है? वचन। क्या बना देहधारी बन के? इंसान। और हम आज उसी फेलोशिप ना, उसी इंसान के क्रूसीकरण की बात को जानते हैं और उसी पर विश्वास करते हैं, और आज हम उसी वचन की महिमा कर रहे हैं। हम उसी वचन के साथ है। आदि में वचन था, शुरुआत में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही देहधारी है ना। तो वचन सामर्थ्य और अटल है। और क्या कहता है? उसमें जीवन है और वो सब जीवन मनुष्यों की ज्योति है। तो वो जीवन हमारा, उसमें जीवन था और उसी के द्वारा हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी जीवन है। चलिए प्रार्थना करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज के इस संदेश को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। आपका संदेश, आपकी महिमा हो इस संदेश के द्वारा परमेश्वर। हम सब के जीवन में प्रभु आप अपने सामर्थ्य को बना के रखना। आपका हाथ सामर्थ्य है प्रभु, आपका हाथ छोटा नहीं है परमेश्वर कि आपके बच्चों को संभाल ना सके, आपके बच्चों के जीवन में प्रभु उनकी रक्षा ना कर सके। प्रभु आप हर एक तरीके से सक्षम हो परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमारे लिए प्रभु सेवा टहल करने वाली आत्माएं दी हैं परमेश्वर, जो हमारी देखभाल करती हैं, जो हमें संभालते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी आँख की पुतली हैं। वचन कहता है हम आपकी आँख की पुतली हैं परमेश्वर। और प्रभु आप सदैव हम आपकी कवरिंग में, आपकी सुरक्षा में धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु यीशु पिता, मनुष्य थोड़े समय के लिए है, परंतु वचन सदैव है, वो हमेशा है, वो कभी नहीं टलेगा, वो एक साथ। धन्यवाद देते परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बैठ सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। 300 लगभग 300 BC में एक व्यक्ति जो कि बहुत ही पावरफुल हुआ, बाद में एक व्यक्ति ने निर्णय लिया कि वो अपनी ताकत से, अपनी ताकत को प्रकट करेगा, अपनी ताकत को पूरी दुनिया को मनवाएगा। यानी अपनी ताकत, जो उसके पास जो पावर है, जो सामर्थ्य है, उस ताकत से पूरी दुनिया को झुकाएगा और पूरी दुनिया को पर वो विजय पाएगा। मैं समझता हूँ कि इतना बोलने के बाद सब लोग समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं। लगभग 300 BC, यीशु मसीह के धरती पर आने के लगभग 300 साल पहले एक व्यक्ति था और वो
रहता था कहाँ पर, फिलिप में, सिकंदरिया नहीं, सिकंदरिया शायद वही जगह, या फिर फिलिप में रहता था। और वो नगर उसके पिता ने बसाया था, उसके पिता का नाम था फिलिप, और उस लड़के का नाम था, उस जवान का नाम था सिकंदर, जो बाद में महान जुड़ गया उसके आगे। महान कैसे जुड़ा पता नहीं, उसने इतने खून खराबा किया, इतना मारा पीटा। चलो दुनिया की चीज पता नहीं ना, क्यों क्या उसमें कुछ, उसका एक ही लक्ष्य था कि वो पूरी दुनिया को जीतेगा। किसके बल पर? ताकत के बल पर। क्या इंसान ऐसा कर सकता है? उसने कोशिश की और काफी देश जीत लिए उसने, मगर हिंदुस्तान से लौट गया। उसका विजय अभियान इंडिया में आके रुक गया, और यहाँ से बोलते पोरस की दोस्ती लेके गया साथ में, और वापस लौटा, और वो बेबीलोन में जाके मर गया, इराक में। बोलते मच्छर काटने की वजह से उसको मलेरिया हो गया और इलाज प्रॉपर नहीं मिला, जिसकी वजह से वो मर गया। समझ रहे? एक वो इंसान जो पूरी दुनिया को अपनी ताकत के बल पे झुकाने की कोशिश कर रहा था, किया भी, एक छोटे से मच्छर की वजह से चला गया दुनिया छोड़। उस समय शायद इतना इलाज डेवलप ना हो। कुछ लोग बोलते उसको मीठा धीमा जहर भी दिया जा रहा था शराब में मिला के, पता नहीं, इतिहास है ये। परंतु पॉइंट ये है कि इंसान कोशिश करता है बहुत कुछ करने की, क्योंकि उसके पास ताकत है, सामर्थ्य है। पर मनुष्य की ताकत और सामर्थ्य थोड़ी है। वो ज़्यादा देर टिकी नहीं रहेगी, हमेशा बनी रहे नहीं रहेगी, वो बदल जाएगी। और हर चीज़ का अंत है। परंतु अच्छी बात यह है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं, उसका वचन एक सा। आजकल दुनिया में पता क्या सिखाया जा रहा है? बच्चों को भी क्या ट्रेंड किया जा रहा है? खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करो, खुद पर कॉन्फिडेंस लाओ, अपना कॉन्फिडेंस जगाओ, और किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम सक्षम हो, खुद को सक्षम बनाओ, यही सिखाया जा रहा है। क्या गलत है इसमें? कुछ ज़्यादा गलत तो नहीं दिखाई देता, क्योंकि खुद पे कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है। हाँ, अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो लोग सामने खड़े कैसे होंगे, है ना? कैसे खड़े होंगे? बहुत ज़रूरी है। और दुनिया, ये ज़रूरी है दुनिया के संसार में, और इसीलिए संसार में चीज़ें सिखाई जा रही है कि खुद को मजबूत करो, खुद पर भरोसा रखो, खुद में कॉन्फिडेंस रखो, और अपनी बुद्धि की और अपनी समझ का सहारा लो। ये कौन सिखाता है? संसार में, दुनिया में सिखाया जा रहा है। और बहुत सारे लोग इन चीज़ों में सक्सेस भी पा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। परंतु आप देखो ना कि इसके बावजूद भी लोगों में निराशा है, लोगों में थकान है, लोगों में डर है, लोग फेल होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, फेल होते, बहुत कुछ होता है। और कितने तो लोग फेलियर होने के बाद सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। पता है, ये बहुत अच्छी बात है, मगर एक समस्या है इस विचार में। पता है क्या समस्या है? इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, बुद्धि, बहुत कुछ आ जाएगा, और वो बहुत ताकत लगा करके सक्सेस होने की कोशिश करेगा, मगर जहाँ वो फेल होगा वहाँ वो टूट जाएगा, वहाँ पर वो टूट जाएगा, गिर जाएगा। और कई बार इतना गिर जाता है इंसान, और इतना निराश हो जाते हैं, टूटने की सामर्थ्य भी नहीं रहती। परंतु अगर हम बात करें अपनी विश्वासियों की, दुनिया के लिए ठीक है, क्योंकि दुनिया के पास और कोई फार्मूला नहीं है, मगर विश्वासी होने के नाते क्या हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है? ऐसा नहीं रखना। क्या हमें बुद्धिमान नहीं बनना है? मगर हमारा भरोसा खुद पे नहीं रहता, हम किस पे भरोसा रखते हैं? परमेश्वर पर, उसके वचन पर। क्यों? क्योंकि हम एक दिन, हमारा ज्ञान कम पड़ जाएगा, हमारी ताकत कहीं न कहीं कम पड़ जाएगी। कहीं न कहीं हमने चाहे जितना कॉन्फिडेंस अचीव, चाहे जितना ज्ञान अर्जित किया हो, किसी न किसी कंपटीशन में कोई ना कोई हमें मात देने वाला आ जाएगा, कोई ना कोई तो हमसे 20 मिल जाएगा। तो उस समय फिर हमारी ताकत, हमारी बुद्धि कितनी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। पर अगर हम पढ़ाई करते हैं, हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर जब हम निर्भर परमेश्वर पे रहते हैं तो हम ये कहते हैं, परमेश्वर धन्यवाद, आप हमारे साथ हो, हमने इतना तैयारी की है, पर हम अपनी समझ पे नहीं, हम आपकी समझ और आपकी सामर्थ्य पर भरोसा रखते हैं। हम जा रहे हैं यहाँ पर इस कंपटीशन में या इस काम के लिए, तैयारी के लिए, आप हमारे साथ, हम आपके, और आप हमारे जीवन में भला और अच्छा चाहते हो। हम सक्सेस हुए तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक, हम आपको सदैव महिमा देंगे। और पता, अगर इस तरीके से रहेंगे तो कभी हम हार्ट नहीं होंगे, कभी हार्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हम गिरेंगे तो भी उठ खड़े होंगे, है ना? और जहाँ पर होता है ये चीज़ कि नहीं मुझे करना, हम कर लेंगे, और जहाँ इंसान फेल होता है फिर निराश हो जाता है। कितने सारे लोग बीच में अपनी यात्रा छोड़ के चले जाते हैं, कितने सारे लोग पूरा नहीं कर पाते, हाँ, अपनी दौड़ पूरी नहीं कर पाते, राइट? इसीलिए जो वचन पर विश्वास करते हैं, जो विश्वासी हैं,
वो वचन के अनुसार चलते हैं अपने हर एक काम काज में। तो वचन पर विश्वास रखो, ना कि खुद पर, ना कि खुद की समझ पर। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मेहनत नहीं करनी, हमें मेहनत करनी है, परंतु हमें परमेश्वर पे निर्भर रहना है, परमेश्वर पे निर्भर रहना है, उसकी ताकत और समझ पर। घबराने की जरूरत नहीं, चाहे पहाड़ इतना बड़ा। कई बार पता है, कई बार कुछ लोग बोलते हैं भैया हमारे जीवन की समस्याएं बहुत ज्यादा, आपको पता नहीं है कुछ। अरे आप जानते नहीं हो हम कितनी बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं। एक आदमी बहुत तकलीफ था, इससे बहुत तकलीफ में था, तो उसने किसी से मुलाकात करी एक बार एक अगुए से, तो उसने बोला पास्टर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे जीवन में बड़ी समस्या है। उसने बोला अच्छा, बोला कोई हल बताओ। बोलते ठीक, एक काम कर, दूसरों के पास जाओ, उनसे पूछ उनकी क्या समस्या है। उसने शायद 30-40 लोगों से मिलने के लिए बोला, भेज दिया, और जब मिल रहा है तो उसको लग रहा है हमारी समस्या तो इनसे, हमारी से ज़्यादा इनकी बड़ी, इनसे भी इनकी बड़ी, पर ये खुश कैसे था। वो सब खुश कहते, कलीसिया में बोले मिलो बात करो, सब खुश कर, कलीसिया है जाए इधर भी ना भेज दिया उसने, कलीसिया में कुछ लोगों से मिला, बाहर भी मिला, तो उसको समझ में आनी हमारी उसकी जो समस्या है उतनी बड़ी नहीं है जितनी लोगों के पास ऑलरेडी समस्या है। पर जो प्रभु के लोग वो खुश है, और संसार के जो है थोड़ा दुखी। क्यों? क्योंकि संसार में एक चीज है, वो किस पे भरोसा रखते हैं? खुद पर मसीह प्रभु के लोग किस पे भरोसा रखते हैं? हम किसकी ताकत से बढ़ते आगे? अपनी परमेश्वर की ताकत से। वो हमें सामर्थ्य देता है। फिलिपियों 4:13 क्या कहता है? जोर से बोलो, फिलिपियों 4:13 क्या कहता है? जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यानी हम मसीह में सब कुछ कर सकते हैं, स्वयं से कुछ नहीं कर सकते। रात भर जाल डालेंगे, क्या मिला? स्वयं की ताकत ये है। मसीह के सहारे एक बार डाला, कितना भर के लाए? वो जाल फटने पर था, पर किसकी सामर्थ्य से? क्या स्वयं की? नहीं, मसीह की सामर्थ्य से। परमेश्वर हमारा सामर्थी है, वो हमारा परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। नीति वचन 21:12 कहता है, 21:2 कहता है, सॉरी, नीति वचन 21:2 कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन उसकी दृष्टि में ठीक होता है, परंतु यहोवा मन की जांचता है। कई बार हम लोगों को लगेगा यार मैं जो कर रहा हूँ बढ़िया है, मैं जो कर रहा हूँ सब ठीक है। ये बिल्कुल सही। देखो, हर इंसान को अपना काम, अपनी बातें सही लगती, चाहे टोटल आदमी इंसान गलत ही हो, फिर भी वो अपनी नज़र में हमेशा सही रहता है। परंतु कौन सही है कौन गलत है, इसकी सही जो परख है और सही जो जांचना है वो परमेश्वर का है, और वो जांचता है। तो हम अपने आप को कैसे सही साबित कर सकते हैं, कैसे जांच सकते हैं? कौन बताएगा? हम अपनी परख कैसे कर सकते हैं? वचन के अनुसार। जवान अपनी चाल से कैसे सुधार सकता है? नीति वचन भजन संहिता 119:9, राइट? वचन के अनुसार चलने से, तेरे वचन के अनुसार चलने से। तो वचन के द्वारा हम अपनी छानबीन करते हैं, अपने जीवन को परखते हैं। क्या हम जो सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, हमारा चाल चलन क्या सही है? आसपास के माहौल के हिसाब से नहीं, समाज के हिसाब से नहीं, परंतु किसके हिसाब से देखते हैं? वचन के अनुसार। अपने आप को परखो वचन के अनुसार। नीति वचन 26:12 कहता है, यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक उम्मीद मूर्ख से रखना। समझ रहे क्या कह रहा? कि तुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जो खुद पर भरोसा, अपनी बातें करे, मुझे ये आता, मुझे वो आता, मैं देखो मैं कितना बढ़िया कर लेता हूँ, देखो मैंने कितना अच्छा किया, ये देखो मेरे काम, ये देखो मेरा बेबीलोन। हाँ, किसने बोला? राजा नबूकदनेस्सर ने। हाँ, ये बेबीलोन मैंने बसाया। परमेश्वर ने क्या किया? बैल बन गया, उसको एक बीमारी हो गई, वो घमंड आ गया, ये बेबीलोन मैंने बसाया ना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनना। परमेश्वर बहुत अच्छा बताता हूँ। अभी उसको बीमारी हो गई, 7 साल तक घास खाता रहा, उसमें घूमता रहा, जानवर की बीमारी हो गई। ये नहीं बोल, यहाँ कोई जानवर नहीं बनेगा, डरिए नहीं। परंतु वचन के अनुसार हमें स्वयं पे भरोसा नहीं रखना, परमेश्वर पे भरोसा रखना। हाँ, तो क्या कहता है कि जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, उससे ज़्यादा आशा मत रखना, उससे ज़्यादा मूर्ख से आशा रखो, वो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि जो स्वयं की दृष्टि में बुद्धिमान बनेगा तो आपकी सुनेगा भी नहीं सुने, स्वीकार नहीं करेगा ना। क्योंकि जो खुद को बुद्धिमान कहते हैं ना, उनके ऑलरेडी वो सेटिस्फाई है, वो संतुष्ट है। और तो सुनो,
ऐसे लोग परमेश्वर का वचन भी ग्रहण नहीं करते, उनको लगे वचन से बढ़ के उनकी बुद्धि है। हाँ? तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है, इसलिए खुद पे नहीं, किस पे भरोसा रखना है? परमेश्वर पे। खुद पे भरोसा रखने वालों से, हाँ, खुद पर भरोसा रखने वालों से ना तो परमेश्वर कुछ आशा रखता है, ना ही उसे एक परमेश्वर से कुछ आशा रखनी चाहिए। समझ पाए? जो व्यक्ति खुद पर भरोसा रखता है, परमेश्वर उससे भी कोई आशा नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो उसकी सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो वो अपने आप में संतुष्ट है, वो अपने आप को ही सही मानता है। और दूसरी बात, उस व्यक्ति को भी परमेश्वर से कुछ आशा नहीं रखने की चाहिए, क्योंकि जब वो सुनेगा नहीं तो मानेगा नहीं, मानेगा नहीं तो मिलेगा नहीं। क्योंकि यशायाह पता क्या कहता है ऐसे व्यक्ति को जो खुद की दृष्टि में बुद्धिमान बनते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जाते, उनको क्या कहते हैं? हाय, यशायाह 5:21, हाय उस पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में बुद्धिमान बनता है। ये किसकी बात हो रही है? ध्यान रखना, विश्वासियों की। अविश्वासियों को तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते नहीं, वो तो खुद की दृष्टि में बुद्धिमान बनेंगे ना। पर यहाँ बात किसकी हो रही है? विश्वासियों की। क्योंकि हम बुद्धिमान, ऐसा नहीं है। परमेश्वर में वाइज मैन कहता है, पता, बुद्धिमान लोग हैं, हम बुद्धिमान लोग हैं। मगर बुद्धिमान कैसे हैं? अपनी बुद्धि से, मसीह की बुद्धि से। पौलुस लिखता, मैं घमंड करूंगा किस बात पर? क्या मैंने बहुत पढ़ाई की? किस बात पर? मुझे बहुत नॉलेज नहीं, इस बात में बोलता, वो नॉलेज, वो पढ़ाई कूड़ा कचरा। मैं घमंड इस बात पे करूंगा क्योंकि मैं मसीह को जानता हूँ, मैं परमेश्वर को जानता हूँ। तो वो बुद्धि ना जो परमेश्वर की बुद्धि है। तो यशायाह क्या लिखता है? हाय उस पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में बुद्धिमान बनता है। विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना चाहिए और हमेशा वचन के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। हम चाहे कोई काम आपको आता है, सुनो, भरोसा पता है इसको क्या कहते, कैसे रहता है? अगर कोई काम आता है, कभी आप जब बाहर निकलते हो घर से तो क्या प्रार्थना करके निकलते हो, प्रभु आज जाने में मुझे सामर्थ्य देना? करते हैं? प्रभु सुरक्षित लेके आना? करते हैं? पर क्या जब खाना खाने बैठते हो तो ये प्रार्थना करते हो, प्रभु कि ये मैं खाना खा सकूं, मेरे हाथ को ताकत देना? कोई नहीं करता, नहीं करता ना, नहीं करता। मतलब कहने मतलब ये है कि हम खाने के लिए धन्यवाद देते, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, पर हम हाथ खाने जा रहे ये ठीक रहे इसके लिए नहीं करते, क्योंकि हम जानते ऑलरेडी ठीक है ये। अब हाथ के लिए कौन प्रार्थना करे? उदाहरण बता रहा हूँ। पर पॉइंट क्या है बोलने का मेरा ये है कि उन बातों पर भी जो बातें आप कर लेते हो रूटीन रोज, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दो, क्योंकि आपको एबल उसी ने बनाया, आपको उस लायक उसी ने बनाया। धन्यवाद देना चाहिए। बहुत सारी डेली रोज की रूटीन की चीज़ें हम नॉर्मली करते रहते, कभी उसको थैंक यू नहीं बोलते। हम हॉस्पिटल गए थे अभी 2 दिन पहले और मैंने देखा एक चीज़, जैसे हम बाहर निकले एक एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला, दरवाजे में एक लड़की थी 15-16 साल की थी और वो ऐसा छटपटा रही थी, पूरा ऐसा हाथ पैर हिल रहे थे। पहले तो समझ नहीं आया क्या हुआ, बाद में अस्पताल से फटाफट एक आदमी दौड़ के ले आया ऑक्सीजन सिलेंडर। समझ में आ गया क्या हो रहा, क्यों? उसका ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। क्या खत्म हो रहा था? उसका ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। जब तक ऑक्सीजन लगा नहीं, ऐसे हाथ पैर हिले, और थोड़ा देर हो जाती शायद मर जाती। लगाया ऑक्सीजन, फिर शांत हो गई। पता है एक चीज उस समय मेरे दिमाग में क्लिक हुई, परमेश्वर धन्यवाद कि हम रोज सांस ले पा रहे। कुछ मिनट ही उसको सांस नहीं मिली और हाथ पैर छटपटाने लगे और थोड़ी देर और देर हो जाती तो वो चली जाती, मर जाती। हाँ, क्या हमें इन चीज़ों को धन्यवाद नहीं देना चाहिए कि प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें इस योग्य बनाया, हमारे शरीर को स्वस्थ रखा कि हम सांस ले पा रहे हैं। धन्यवाद कि हम जो खाते पीते हजम होता है। धन्यवाद कि हम काम कर पा रहे हैं। धन्यवाद कि हम पढ़ पा रहे हैं। धन्यवाद कि हम आ पा रहे हैं ना। परमेश्वर धन्यवाद, आप वो महिमा के योग्य है, वो धन्यवाद, उसे हमें धन्यवाद देना चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर का वचन वही सही रास्ता दिखाता है, वो अटल है। अगर उस लड़की को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो जीवन खत्म था जीवन। सिकंदर आया और चला गया, खत्म लाइफ। मनुष्य आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। हमारी सामर्थ्य आज है, कल नहीं रहा। हमारी बुद्धि छोटी पड़ जाती है, कई बार हमारी ताकत छोटी पड़ जाती है, परंतु क्या परमेश्वर के समझ और ताकत छोटी पड़ेगी कभी? आप घर पे हैं तो भी आपकी मदद कर सकता है, आप जंगल में तो भी मदद कर सकते। कहाँ पर हैं आप जहाँ पर परमेश्वर आपकी मदद ना कर सके? कोई है ऐसा स्थान? तो फिर भरोसा किस पे रखना चाहिए? उसका, परमेश्वर पर, उसके वचन पर। परमेश्वर पर भरोसा रखने का मतलब वचन के अनुसार जाना। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, कई सारे लोग बोले प्रभु हम प्रभु पे विश्वास करते हैं,
अरे भैया बहुत विश्वास करते यीशु पे, 15 साल हो गए हमको प्रभु पे जाते हैं, और उनका जीवन देखो एक भी काम वचन के अनुसार नहीं है, तो काहे का भरोसा? क्या परमेश्वर अलग है, वचन अलग है? क्या परमेश्वर वचन से अलग कुछ कहता है? पुराने नियम में लोगों से क्यों गुस्सा था? क्योंकि लोग वचन के अनुसार नहीं जी रहे थे, जो परमेश्वर ने कहा उस हिसाब से नहीं कर रहे थे। तो अगर हम वचन के अनुसार नहीं जा रहे तो हम परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, हम प्रभु में नहीं है, हम उससे अलग है, अगेंस्ट में। इसलिए विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। नीति वचन 4:1 कहता है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। समझ प्राप्त करने में यानी वचन को समझने में, वचन को सीखने में मन लगाओ। एजरा के विषय में लिखा है गवाही कि एजरा ने परमेश्वर के वचन को समझने के लिए अपना मन लगाया। तो यहाँ मन लगाने के बाद हो रहा कहाँ पर? वचन में मन लगाओ, पढ़ो, फेलोशिप देखो क्या परमेश्वर की इच्छा है। अगर आप इससे दूर रहते हैं, ध्यान से देखिए, अगर आप इससे दूर रहते हैं तो फिर आप परमेश्वर से भी दूर हैं। इससे दूर रहने मतलब नहीं हम ऐसे ना, आपसे पास्टर ने बोला दूर नहीं रहना, अब हम ऐसे साथ में रखेंगे ना, आते उठते बैठते जहाँ देखेंगे उसको लेके जाएंगे। हाँ, पास्टर ने बोला दूर ना रखना इसको, ऐसा नहीं है। सोएंगे सराहने के नीचे, जाएंगे ले आप बगल में लेके जाएंगे, जेब में डाल लेके जाएंगे, वो बात नहीं है। इससे दूर रहने का मतलब है इसको पढ़ो और वचन को हृदय में बसने दो और हर समय कोशिश करो वचन के अनुसार जीने। वो बात पुराने नियम में देखोगे तो वो बोलता है इन्हें अपने माथे पे बांध ले, बड़ा बड़ा लिख ले हृदय के पट्टियों में ताकि दूर से पढ़ा जा सके। मीनिंग क्या था? जिसके हृदय में बड़ा बड़ा लिखा होगा, वो बड़ा बड़ा लिखा होने मतलब जो अच्छे से समझ गया है वो उसके अनुसार चलेगा, तो लोग दूर से देख जान जाएंगे, अरे प्रभु के लोग देखो कितना अच्छे से जी रहे। कठिन परिस्थिति चाहे जैसी हो पर वो वचन के अनुसार जा रहे हैं, वहाँ पर ये बात होती, समझ पा रहे हैं? तो वचन से दूर है तो हम परमेश्वर से भी दूर। क्यों? अगर ऐसा, अच्छा एक चीज़, अगर वचन से दूर रहेंगे तो आपके जीवन में बदलाव भी नहीं दिखेगा। ध्यान रखना, वचन के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो सामर्थ्य भी नहीं प्रकट होगी, और छोटी छोटी चीज़ें हमेशा परेशान करती रहेंगी। शैतान को बड़ी चीज़ों को अलाउ नहीं है, उसको छोटी छोटी चीज़ें अलाउ है कि हमारे जीवन में आए और छोटा छोटा कुछ ना कुछ करता रहे। एक उदाहरण, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, उदाहरण बता रहे, पढ़ाई कर रहे हैं और एक मक्खी है, एक मक्खी आप समझो बैठी है, कभी इधर काट रही है, कभी इधर काट रही, कभी इधर काट, आप मार नहीं पा रहे उसको, ये भगा नहीं पा रहे, तो क्या वो परेशान कर सकते? एक मक्खी है ना, सबको अनुभव है इस बात का। और जब तक वो जाएगी नहीं तब तक ध्यान नहीं लगेगा, काटती भी नहीं है वो, आएगी इधर कुछ करेगी, इधर खोज लो, कभी इधर खोज लो, कभी नाक पे बैठे, कभी इधर बैठेगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है, क्या करे पता है, डिस्टर्ब कर रही है, डिस्टर्ब करे, ध्यान नहीं लगाने दे रही, पढ़ रही है, पढ़ने नहीं दे रही। समझो कुछ बात को, शैतान को मक्खियों का सरदार कहा गया है ना। वो आएगा, छोटी छोटी चीज़ें घर में डिस्टर्ब करेगा, छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी चीज़ें, आप उसी में उलझे रहोगे और आप संगति नहीं कर पाओगे, परमेश्वर के वचन में बढ़ नहीं पाओगे, आप फेलोशिप नहीं कर पाओगे। इसके लिए ज़रूरी क्या है, इन मक्खियों को हटाओ और वचन में बैठो, हाँ, ताकि ये कुछ नहीं कर पाएंगे आपका जब हम कवरिंग में आ जाएंगे परमेश्वर की सुरक्षा में, राइट। क्यों? आप समझ पाओगे चीज़ें कहाँ से हो रही है। नीति वचन 6:23 कहता है, आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आज्ञा क्या है? दीपक है, और दीपक क्या देता है? क्या देता है? रोशनी। हाँ, दीपक उजाला देता है, रोशनी देती, और वो दीपक क्या है? शिक्षा, वचन। वचन दीपक है, अगर वही हमारे अंदर नहीं है तो फिर कैसे रहेगा। और लास्ट में क्या लिखता है? सिखाने वाले की डांट क्या है? जीवन का। डांट तो किसी को अच्छी नहीं लगती ना, किसी को अच्छी लगती है। जब मम्मी डांट मारती है तब अच्छा लगता है, टीचर डांट मारता है तब अच्छा लगता है, बॉस डांटता है तब अच्छा लगता है। डांट किसी को अच्छी नहीं लगती ना, मगर परमेश्वर का डांटना भी हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है। और जब कभी डांट पड़े तो परमेश्वर धन्यवाद किया, डांटा क्यों? क्योंकि माता पिता किसको डांटते हैं? पड़ोसियों को, बच्चों को। कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर की डांट पड़े, इसका मीनिंग पता है क्या है? हम परमेश्वर के संतान हैं और उसकी नज़र हमारे ऊपर है। ये आनंद की बात है, अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है।
परमेश्वर इसलिए डांटता है क्योंकि उसके वचन, उसका मार्ग सिद्ध है, सही है, और अगर हम उस मार्ग पे चलेंगे तो हमारे जीवन में आशीष और ब्लेसिंग आएगी। ये जरूरी है। वजह संहिता 19:8 कहता है यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, यहोवा के उपदेश खरे सिद्ध है, उसका वचन अटल है, सिद्ध है। अगर हम अपने जीवन में उसे लेते हैं तो पता क्या होता है, वो हृदय को आनंदित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वचन है, और जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है यानी परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे अंदर उतनी रहेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ वचनों को याद करो। काम करते सब एक वचन उठाओ, उसको लिख लो कहीं पर, या फिर कहाँ अगर आप हाउस वाइफ हैं तो भी काम करते करते गुनगुनाते रहो या फिर बोलते रहो, किधर भी आप हैं, एक वचन एटलीस्ट हफ्ते में एक तो याद करो। अगर सप्ताह में एक याद करते तो कितने हो जाएंगे महीने में? साल में 36। 36 तो बहुत है ना। नहीं, रोज एक याद नहीं कर सकते, हफ्ते में एक याद करो, 4 तो हो जाएंगे महीने में। 12 महीने में 36, 5 साल में थोड़ा और ज़्यादा 1.5 बढ़ जाए, और जब आदत पड़ जाएगी याद करें तो और ज़्यादा ना। कितनी अच्छी बात, जितने भी हो जाए ना। अब आप कैलकुलेटर कर लेना, है ना। 5 48 कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। 52 हो जाएंगे। हमारा मैथ ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसका मतलब अभी भी पता चलेगा। वजह संहिता 119 के 128 कहता है इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को और सब विधियों को ठीक से जानता हूँ और सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। यहाँ भजनकार कहता है कि मैं तेरे वचन से प्यार करता हूँ और सारी बुराई से मैं दूर रहता हूँ। ये किसका हृदय पता? ये परमेश्वर के लोगों का हृदय, ये हमारा और आपका हृदय। ऐसा हृदय होना चाहिए कि हमें प्यार किससे होना चाहिए? परमेश्वर के वचन से। मगर देखो हम सबको प्यार किससे? अब बताओ मत किसको किससे प्यार। ये मत बोलना नहीं अभी कुछ और दूसरे मीनिंग में मत ले जाना। अच्छा, प्रेम किससे? आज लोगों किससे प्रेम? लोगों की स्टेटस से प्रेम है, अच्छी गाड़ियों से प्रेम है, अच्छे घर से प्रेम है, अच्छे नाम से प्रेम, इन सारी चीजों से प्रेम। क्या मसीह लोगों में ये चीजें नहीं है? कई बार मसीह लोगों में भी बातें होती, परंतु अगर हम परमेश्वर से ज्यादा प्रेम रखें, बुराई से दूर रहें, तो परमेश्वर हमें इन सब चीजों में भी बढ़ाता है। नीति वचन 119 का 140 कहता है तेरा वचन पूरी रीत से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीत रखता है। परमेश्वर का वचन ताया हुआ मतलब पूरा सिद्ध है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, वो हमेशा एक सा रहता है। भजन संहिता 119 का 140 नीति वचन बोला था, सॉरी, भजन संहिता 119 का 140। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन से प्रीत रखते हैं, परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं, ना कि अन्य चीज़ों से। तो हमें वचन से प्यार करना है और वचन के लिए आगे बढ़ना है। जो विश्वासी खुद पर भरोसा रखते हैं, यशाया उनकी दृष्टि में क्या कहता है? यशाया की दृष्टि में कौन है? जो विश्वासी खुद पर भरोसा रखते हैं, खुद की बुद्धि पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, परमेश्वर यशाया में क्या कहता है कि हाय उन पर जो अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरते हैं। तो क्या हम अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे या फिर परमेश्वर के लेखे में? आज की जीवन शैली पता कैसी होती जा रही है? आज विश्वासी भी संसार को देख करके, विश्वासी लोग भी दुनिया को देख करके दुनिया के जैसे चलने की कोशिश करते हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं, ना कि परमेश्वर के सामर्थ्य पर। पर यदि हम परमेश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन से अद्भुत काम करेगा। और इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जिन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रखा और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। आज पता है, खुद पर भरोसा रखो, खुद को अपने स्टेब्लिश करो, ये अच्छी बात है। मगर विश्वासी अगर ये सोच रहे कि हम अपने को स्वयं को मजबूत करेंगे परमेश्वर से अलग, समझना मेरी बात गलत। मैं क्या जो बात हो रही है क्या है वो, परमेश्वर से अलग अगर अपने को मजबूत करने की कोशिश करोगे या बढ़ने की कोशिश करोगे तो ये विचार फिर स्वर्ग से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं। क्योंकि परमेश्वर के बच्चे बिना परमेश्वर के सामर्थ्य अगर होते हैं, इसका मीनिंग है कि वो शैतान की ओर से मजबूत किए जा रहे हैं, तंदुरुस्त किए जा रहे हैं, ताकि एक दिन शैतान उनको क्या करे? बलि का बकरा बना हलाल करे, है ना। इसीलिए वो ताजा करता है, इसीलिए खिलाता पिलाता है। पर अगर हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा रख के आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हाँ, अगर आप देखोगे तो बोलते हैं हाँ, इतिहास भरा पड़ा ऐसे लोगों से जिन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रखा और परमेश्वर ने सामर्थ्य काम किया। कुछ लोगों के नाम देख सकते हैं जल्दी में।
अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, क्या अपना घर बार छोड़, और क्या वो गया? आशीष का मूल पिता बना ना, विश्वास का मूल पिता बना, और आशीष भी उसी के द्वारा निकला, उसके पूरे वंश में। और उसने 2200 मील की यात्रा की, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। और एक धरती परमेश्वर ने उसको एक स्थान दिया, आज भी उसका स्थान बना हुआ है। अब्राहम नहीं है गया, मगर वचन आज भी, वो अधिकार आज भी बना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं ना। मूसा ने विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा किसको निकाल के लाया? इजरायलियों को। कितनी साल उम्र में? कितनी उम्र में? कोई है यहाँ पर 80 साल का? अगर आप हैं तो फिर आप जा सकते हैं आज भी ना 80 साल में। यहाँ 80 साल का कोई नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य से संभव नहीं है वो परमेश्वर से संभव। फिर उनका सिंहासन ऊंचाई पे था, और मूसा बार बार चढ़ता उतरता। बोल सकते मेरे घुटने दर्द हो रहे, पर कहीं नहीं लिखा। बोलता उसका ताकत वैसे था, उसकी आंखों की ज्योति वैसी याद था। क्यों? परमेश्वर के साथ था। कनान जीतने में विश्वास की जरूरत थी। जो वचन के अनुसार चलते हैं, पता, जो वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर अद्भुत काम करता है उनके जीवन। परमेश्वर इजरायलियों को निकाल के ले गया, आया पूरा जो देश देने वाला था, वो पूरा देश भरा हुआ था लोगों से, पहले से रह रहे थे। जो जगह परमेश्वर ने दी थी, शैतान ने वहां बसा दिया अपने लोगों को। अब खाली नहीं कैसे आओ? समझ पा रहे? कोई किसी ने जमीन खरीदी, मानो उदाहरण तौर पर जमीन खरीद के डाल दी, और 10 साल देखने नहीं गए, किसी और ने घर बना लिया। कहाँ ढूंढोगे? अरे ये जगह तो मेरी है, देखो रजिस्ट्री, पर घर तो उसका है। अब क्या होगा? खाली कराने के आसानी से करेगा? खाली आसानी से करेगा? नहीं करेगा, झगड़ना पड़ेगा। सेम वही हो रहा था। परमेश्वर ने रजिस्ट्री कर दी किसके नाम? हाँ, इजरायलियों के नाम, अपने बच्चों के नाम, और शैतान ने बसा दिया लोगों। अब जब वो परमेश्वर लेके आया तो वहाँ सब भरा हुआ, जगह खाली नहीं। कैसे करोगे? परमेश्वर बोलता तुम चलो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, लड़ो इनसे। तो विश्वास में वो वचन के अनुसार गए, और उन्होंने वो जीता। उसी दौरान राहाब को जानते? राहाब पढ़ा होगा। जब ये लड़ाई हो रही थी, राहाब कनानी स्त्री थी, वो जिसको वहां से खत्म होना था, परंतु उसने भरोसा किया किसके? इजरायलियों के परमेश्वर पर, वचन पर भरोसा किया। क्या उसने सुना था कि इनके परमेश्वर ने ऐसा ऐसा किया, और विश्वास किया, और वो बचाई गई, है ना, वो बचाई गई। लाल समंदर और यरदन नदी कैसे पार की इन्होंने? परमेश्वर के वचन पर भरोसा करके। लाल समंदर के आगे खड़े थे, मूसा रो रहा था मतलब परमेश्वर के सामने रो रहा था। तो परमेश्वर ने क्या किया? मेरी दुहाई देना बंद कर, इनको बोल, किसको? लोगों को, कि आगे बढ़े। और तो अपनी लाठी समंदर पे लगा। परमेश्वर ने बोला और भरोसा किया, वचन बोला गया, भरोसा किया, और उसने लाठी लगाई और पानी। क्या आज वही वचन हमारे और आपके पास नहीं है? तो उसी वचन को देखो, क्या उस समय परमेश्वर मूसा को दिखाई दे रहा था? नहीं दिखाई दे रहा था, उसके काम दिखाई दे रहा था, उसके सामर्थ्य प्रकट हो रहे थे। क्या आज हमें परमेश्वर दिखाई देता है? नहीं। पर क्या आज उसकी सामर्थ्य कलीसिया में दिखाई देती है? दिखाई देती है। कितने लोगों को दिखती है? सबको दिखती है। उसके सामर्थ्य काम उस आज नहीं हो रहे। तो सेम वही था, सेम था। परमेश्वर नहीं दिखा, आंखों से नहीं देखा मूसा ने। एक बार बोला दिखा दे, उसने देखा, एक्चुअली बात करी मूसा ने आमने सामने, मगर उसने पीठ दिखाई अपनी। परमेश्वर ने बैक दिखाया, फेस नहीं दिखाया। मगर वो क्या देखा? सबसे ज्यादा मूसा और लोगों ने क्या देखा? परमेश्वर का काम। आज भी हम देखते हैं ना, आज भी हम देख रहे हैं। तो किया उसने, लाल समंदर और यरदन नदी कैसे पार की? विश्वास के द्वारा। परमेश्वर के वचन पर भरोसा जो रखते हैं, परमेश्वर अद्भुत काम करता है उनके जीवन में। दानव जैसे गुलायत को किसने मारा था? किस पर भरोसा करके? हाँ, नहीं, मैंने शेर और भालू को मारा, लिखा है ना। देवा पढ़ोगे, जब साउल से बात करता है तो वो क्या कहता है? मैंने शेर और भालू को मारा है, और परमेश्वर इसको, दानों को भी वैसे कर देगा। क्या दाऊद के अंदर घमंड नहीं आ सकता था? आप सोचो एक बात को, एक 16-17 साल का लड़का है, लगभग इतने उम्र को होगा उसका, और उसने शेर को मार दिया। क्या प्राइड नहीं आ सकता था? मैंने शेर को मारा, मेरी ताकत। शेर को मारना आसान है क्या? हाँ, बोलता उसने भेड़ का बच्चा छीन लिया, भालू के मुंह से, शेर के मुंह से ले नहीं जाने दिया। पर उसने क्या बोला? वो जानता था वो उसके बस में नहीं। बोलता जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया है, मैंने अपने बच्चों को बचाया, भेड़ के बच्चों को, उनको, और मुझे भी परमेश्वर ने बचाया, वही इसको मेरे हाथ में कर देगा। तो किस आधार पे गया था वो? वचन के आधार पे। क्यों? क्योंकि वो किसको ललकार रहा? जीवित परमेश्वर की सेना को। एक बात, जब कई
जक्कई ने क्या किया था? जक्कई वचन सुना, यीशु के विषय में सुना था, पहाड़ पे गोलर पे चढ़ गया ना। जक्कई का गोलर पे चढ़ना किसने देखा था? सिर्फ यीशु ने। पर यीशु तो वहां था ही नहीं। जब गोलर पे जक्कई चढ़ा था, क्या यीशु था वहां? कितने लोगों को कहानी पता? नहीं था। मगर जैसे पेड़ के नीचे आया, यीशु ने क्या बोला? नीचे आ, नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर में आना है, डिनर में आ रहा हूं मैं, शाम को खाना खाने तेरे घर। समझ रहे? यीशु मसीह ने जबरदस्ती वहां पार्टी ले ली जक्कई से। सोचो ना, जक्कई ने थोड़ी बोला कि मेरे घर आ, यीशु ने बोला मैं आ रहा हूं तेरे घर, हाँ शाम को खाना तैयार रख। तो कई बार जबरदस्त सामने से बोल सकते हैं मैं आ रहा हूँ आपके घर शाम को डिनर करने, है ना? करना, रेडी रहना, ठीक है ना? यीशु मसीह ने खुद की इनवाइट कर लिया, हाँ जक्कई मैं आ रहा हूँ आज। पर पॉइंट क्या था वहां पर? जब वो घर गया तो जक्कई क्या कहता है? मैंने जिससे लिया उसे 4 गुना फेर दूंगा और अपनी आधी कमाई दान कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने कैसे लिया था? बेईमानी करके। क्या देख रहा, समझ पा रहे? वचन है जो सामर्थ्य काम कर रहा है, वचन है जो बदलाव लेके आ रहा है। देने का हृदय कब तैयार होता है? जब हम वचन के अनुसार चलते हैं और भरोसा रखते हैं, तब जा करके चीजें हमारे जीवन में आती हैं। नहीं तो फिर हम डरते रहेंगे ना। जक्कई बोलता अरे मेरी आधी संपत्ति चली जाएगी, उसके बाद भी 4 गुना लौटाना कैसे करूंगा? नहीं, मुझे मसीह मिला है, वो सामर्थ्य है और मैं वचन के अनुसार जाऊंगा, क्योंकि वचन सदैव अटल है। समझ पा रहे? पौलुस ने कितने 3 मिशनरी यात्राएं करी। पौलुस ने ना अकेला गया, वो साथ में ले गया, 1-2 लोगों को साथ गए। और ये उस समय पौलुस के टाइम में जहाज कैसे थे? कि आज वाले जहाज थे, पानी वाले जहाज आज के जैसे थे? नहीं, वो हाथ से चलाए जाते थे। वो लगा तिरपाल लगा दिया जाता था। वो मरेगा या जिएगा कौन भरोसा करेगा, करे नहीं, उसे कुछ नहीं पता। पर विश्वास से उसने 3 मिशनरी यात्राएं करी हैं और हजारों लोगों को जीता उसने। देश के देश पूरे विश्वास में आ गए। किसकी वजह से? पौलुस को किस बात पर भरोसा किया उसने? वचन के आधार पर। क्यों? क्यों? वो जानता था वचन सिद्ध और अटल है, वो बदलाव करता है। बिली ग्राहम को कितने लोग जानते हैं? बिली ग्राहम को बहुत सारे लोग जानते हैं। बिली ग्राहम ने वचन पर भरोसा किया और हजारों ने, लाखों लोगों तक उसने सुसमाचार पहुंचाया। बिली ग्राहम जानते हो, स्टेडियम बुक करता था। तो पॉइंट क्या बोलने का? वचन पर भरोसा रखो, वचन के अनुसार चलो, खुद पर नहीं, परमेश्वर सामर्थ्य काम करेगा। जॉर्ज मूलर खुद भी उसको कुछ नहीं था, उसके पास भी ज्यादा कुछ नहीं था। 10,000 अनाथ बच्चों का पिता बना, 6 बिल्डिंगें बनी इंग्लैंड में आज भी। तो जहाँ बोलते गार्बो की है, कहाँ से आया धन? कहाँ से आया धन? जॉर्ज मूलर 10,000 अनाथ बच्चों का पिता बना। यहाँ 2 बच्चे नहीं संभाले जाते। अरे भैया खर्चा बहुत, पढ़ाई बहुत महंगी है ना। 2 बच्चे नहीं संभाले जाते, 10,000 बच्चों का अनाथ बच्चों का पिता बनाओ। कहाँ से? परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने किया। पंडिता रामाबाई जानते? पंडिता रामाबाई अनाथ माता पिता मर गए थे, इधर उधर भीख मांगती थी बेचारी, मतलब ऐसा मांग के खाती थी, कभी हरिद्वार में कभी कहाँ पर। वचन मिला, वचन पे भरोसा किया। आज पुणे में जाके देखो, आज तो नहीं है वो, पर हजारों सैकड़ों लड़कियों को उसने जीवन बचाया और कितनों की माँ बन गई। किस पर भरोसा किया? वचन पर। एक लड़का 15, 16, 17 साल है, 20 साल की उम्र का, वचन पे भरोसा किया और मिस्टर कोलगेट बन गया, मंजन बन गया। अब तो है ना, अभी तो वो मंजन बन गया एक तरीके से। कहने मतलब है वचन के अनुसार चला, छोटा सा बिजनेस डाला, पूरी दुनिया में वो कहने मतलब ये है, जब हम वचन पे भरोसा करते हैं, वचन के अनुसार करते हैं, तो परमेश्वर छोटी सी चीज को भी बढ़ा देता है। तो क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में भी सामर्थ्य काम करे? तो खुद पे नहीं, परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखो, वचन के अनुसार चलो। अनेकों उदाहरण भरे पड़े, बोलते रहेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा। उदाहरण भरे पड़े, हाँ, उन पर भरोसा रखने की। सिर्फ इतना है कि वचन पे विश्वास करो। क्यों वचन पे विश्वास करना? कुछ बातें फटाफट देख लेते हैं, क्यों हम वचन पे विश्वास करें। नंबर 1, वचन सिद्ध है। वचन सिद्ध है। सिद्ध मतलब कोई त्रुटि नहीं, सिद्ध है, एक जैसा रहेगा, और जो परमेश्वर के मुंह से निकला यदि विश्वास करेंगे वैसा होगा। वचन सिद्ध है। कहाँ पर? भजन संहिता 19 का 8, यहोवा के उपदेश सिद्ध है। तो पहला पॉइंट क्या था?
वचन सिद्ध है, इसलिए हमें उस पर भरोसा रखना है। दूसरा तिमुथियुस 3:16 भी कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यानी जो वचन है वो परमेश्वर का क्या है, श्वास है। तो जो वचन पे भरोसा करते हैं तो भी परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, तो सदा अटल रहेगा। पॉइंट नंबर 2, वचन सदा के लिए है, यानी अनंत के लिए, वो कभी खत्म, क्या वचन कभी नष्ट होगा? पर हम और आप, हमारी ताकत, हमारी बुद्धि, हमारी सामर्थ्य सब नष्ट होगा, पर वचन हमेशा रहेगा। इसलिए वचन पे भरोसा रखो। यशायाह 45:30, मैंने अपनी ही शपथ खाई है, धर्म के कारण मेरे मुंह से ये वचन निकला है और वो नहीं टलेगा। जो परमेश्वर के मुंह से निकला वो कभी भी टलेगा नहीं, वो सदा अटल है। नंबर 3, वचन सामर्थी है, पावरफुल है, यानी वचन में सामर्थ्य है, वचन में पावर है। जो परमेश्वर के मुंह से निकलेगा वो होगा ही होगा। क्या वचन सामर्थ्य है। नंबर 3, इब्रानियों का 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, जीवित और प्रबल है यानी सामर्थी है, और दो-धारी तलवार है, दो-धारी तलवार से भी चोखा है, वो काटता भी है। परमेश्वर का वचन काटता भी, हमारे आपके अंदर भी काटेगा, जो बुरा है वो निकालने की कोशिश करें। तो वचन सामर्थी है। नंबर 4, वचन जीवन है, वचन जीवन, हमारे पास जो जीवन वो भी वचन के द्वारा ही आया। तो यदि हम वचन में बने हैं तो हमारे पास हमारा जो जीवन है मसीह में है और भी मजबूत और बलवंत होता जाएगा। 4 क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, वचन जीवन है। भजन संहिता 119:50, मेरे दुख से मुझे शांति उसी से हुई है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से मिली है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया, तेरे वचन के द्वारा मुझे जीवन मिला है। भजन संहिता 119:50। तो जीवन किसके द्वारा है? यूहन्ना 3:16 क्या कहता है, जो उस पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। जीवन कहाँ से आ रहा है? वचन, परमेश्वर के वचन से, मसीह से है। और पहला यूहन्ना 1:1 वो जीवन के विषय में, उसमें जीवन है। अगली बात, अगला जो 5वां पॉइंट, क्यों हमें वचन पे विश्वास करना चाहिए? 5वां पॉइंट, लास्ट, वचन मसीह है। वचन ही मसीह है, या मसीह ही वचन है। परमेश्वर वचन है ना। यूहन्ना का 1:1, आदि में वचन था, आदि में वचन था। इसलिए हमें वचन पे भरोसा रखना है, क्योंकि वचन सदैव है, आज भी हमेशा रहेगा, और जो उसके मुंह से निकला वो हमारे जीवन में अवश्य पूरा होगा। और खुद पे भरोसा क्यों ना रखें? क्योंकि हम क्या हैं? वचन क्या कहता है, मनुष्य सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, भाप के समान, घास के समान, ये मनुष्य का जीवन है। तो थोड़े समय के जीवन में हम परमेश्वर की सहायता से यदि आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें अद्भुत रीत से बढ़ाएंगे और सामर्थ्य जीवन। इसलिए वचन पर भरोसा करो, ना कि खुद पर। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। परमेश्वर प्रभु, आपका वचन हमें मार्गदर्शन करता है, और प्रभु आप वचन हो परमेश्वर, आपने हमारे लिए क्रूस पे जान दी। यूहन्ना लिखता है कि वचन देहधारी हुआ और वो मरा क्रूस पर। प्रभु आपने अपनी जो जान दी वो हम सबके गुनाहों के लिए थे, हम सबके पापों के लिए था। आज हमारे अंदर कमजोरियां हैं, आज हमारे अंदर फेलियर्स हैं कई सारे, पर धन्यवाद कि हम उन फेलियर से निराश नहीं होते, हम कभी टूटते नहीं हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें उठाता है, हमारा परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए हम आशा रखते हैं, हम आनंदित होते हैं कि प्रभु हम आपके साथ हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर। सॉरी, यहाँ पर जितने भी लोग हैं प्रभु आपके हैं परमेश्वर, आपने इन सबको संसार से निकाला और अपने देह में लगाया है, इसलिए कि इनका जीवन सामर्थी हो, इसलिए कि शांति पाएं, इसलिए कि आनंदित हो, इसलिए कि ये आपसे इनाम पाएं। ये जीवन सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं है, विश्वासी जीवन सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं है। ये जीवन यहाँ से शुरू होता है और हमेशा रहता है, अनंत तक रहेगा, और ये कभी ख़त्म नहीं होगा।
क्योंकि आपने हमें इंटरनल लाइफ दी, अनंत का जीवन दिया। धन्यवाद देते परमेश्वर, जब तक इस धरती पर हम रहते हैं प्रभु, आप हमारी अगुवाई करो, हमारा मार्गदर्शन करो प्रभु। आप क्या बनाना चाहते हो परमेश्वर, आपकी इच्छा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं परमेश्वर, हर एक के हृदय से बातें करो, उनको वो मार्ग दिखाओ, वो रास्ता दिखाओ जिस मार्ग पर उन्हें चलना है। और प्रभु वो विश्वास योग्यता से चलते रहे, आप ही वो मार्ग हो परमेश्वर। पर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में प्रभु जो जीवन यापन के लिए, काम के लिए प्रभु यीशु, कई सारे व्यक्ति यहाँ पर जिनको काम की ज़रूरत है, कई सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं प्रभु यीशु। पिता प्रार्थना करते हैं कि जिनको काम की ज़रूरत है प्रभु उन्हें काम मिले, आप उन्हें रास्ता दिखाओ। और प्रभु जो काम कर रहे हैं परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग, उसमें आशीष दो प्रभु, और आपके साथ विश्वास योग्य बने रहे परमेश्वर। आपको समय दें, वचन के अनुसार उनका जीवन हो प्रभु। कई सारे लोग प्रभु बीमार हैं, पिता प्रार्थना करते हैं कि आपकी सामर्थ्य उनके ऊपर आने पाए और आपकी चंगाई को स्वीकार करें, रिसीव करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सबसे बड़ी चंगाई प्राणों की है जो अपने क्रूस पर जान दे करके हम सबको बचा लिया है। हम कभी नहीं मरेंगे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।